नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट बाइंडर की हाल की रैंकिंग के अनुसार अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे स्थान पर हैं। पीएम के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस राजनेता के अकाउंट की सर्वाधिक चर्चा हुई है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ट्वीट बाइंडर ने ये रैंकिंग भारत में एक्स यूजर्स द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पोस्ट की संख्या के आधार पर तैयार की है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय क्रिकेट विराट कोहली और साउथ के एक्टर विजय ही सीएम योगी आदित्यनाथ से आगे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर बाइंड एक हैशटैग एनालिटिक्स और फॉलोअर ट्रैकिंग टूल है। ये ट्विटर हैशटैग एनालिटिक्स और ट्विटर मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। नोएडा एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में 3 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गाजियाबाद, लखनऊ में लोग घर से बाहर निकल आए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 4 नवंबर को रात 11:32 पर नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 157 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला था। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भारत में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांगेय डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किए जाने के साथ ही इनका संरक्षण तेजी से हो रहा है। इससे लुप्त प्राय हो रहे इस स्तनधारी जीव के सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन पर फोकस बढ़ेगा। ऐसे में इनकी संख्या में इजाफा तो होगा ही, साथ ही ये गंगा का आकर्षण भी बढ़ाएंगी। बीबीएयू के एनवायरमेंट साइंस विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वेंकटेश दत्ता बताते हैं कि इनकी प्रजनन क्षमता कम होती है। 3-4 के अंतराल पर एक मादा 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है, इसलिए भी इनका संरक्षण जरूरी है। नदी की जैव विविधता को बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। बता दें कि गांगेय डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। एक अनुमान के मुताबिक अगर इनकी कुल संख्या 2000 के आसपास है तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1600 से 1700 तक हो सकती है। यूपी में कांस्टेबल समेत 67,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 52,000 कांस्टेबल समेत 67,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के अंत तक भर्ती की आवेदन तिथि के बारे में जानकारी दी जा सकती है। बता दें कि पिछले महीने यूपीपीबीपीबी की वेबसाइट पर नई भर्ती आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने के लिए संबंधित कंपनियों से निविदा आमंत्रित की गई थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक किसी सक्षम एजेंसी का चयन हो जाने के बाद कांस्टेबल व एसआई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे में नई भर्ती की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर मिल सकेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनाथ और बेसहारा बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार ने 35 नए बाल आश्रय गृह बनवाने का निर्णय लिया है और इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। इसके लिए शासन स्तर पर कवायद भी तेज हो गई है। वहीं ये सरकार की एक सराहनीय पहल है जो राज्य में बाल संरक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देगी। इस राज्य में बालकों और किशोरों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रहने और विकास करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार की इस सराहनीय पहल के तहत 18 मंडलायुक्त समेत 19 जिलों में 35 नए बाल आश्रय गृह बनाए जाएंगे, जिसके लिए करीब 400 करोड़ की लागत लगेगी। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या में इस साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 10 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस एक्सप्रेसवे पर 30% हादसे ज्यादा हुए हैं। हालांकि यहाँ हादसों में मरने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ये बात यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में सामने आई है। इसमें बताया गया है कि साल 2022 में स्पीडवे पर 262 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। अब ये संख्या बढ़कर 341 हो गई है, जो 30% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। हालांकि एक्सप्रेसवे पर मृत्यु दर में गिरावट देखी गई है, जहां बीते वर्ष यानी साल 2022 में रोड एक्सीडेंट में 91 मौत हुई थी। वहीं इस साल अक्टूबर तक 80 लोगों ने यहां हादसों में जान गंवाई है। वहीं एक्सप्रेसवे पर घायल हुए लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हवा बेहद प्रदूषित हो गई। इन सभी इलाकों में हवा गुणवत्ता के मामले में रेड कैटेगरी में पहुंच गई है, जहां शहर भर में सभी तरह के निर्माणों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के आदेश पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया है। इसके अलावा लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
आज नोएडा की हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्थिति यानी AQI 616 तक पहुंच गया है। हवा की रफ्तार कम होने से धुएं और धूल के कण नहीं हट पा रहे हैं। बीते 24 घंटे में ग्रेटर नोएडा का AQI कम जरूर हुआ, लेकिन हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में प्रशासन से स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर संचालित करने के लिए विचार करने के लिए कहा गया है। मेट्रो के निर्माण के दौरान वायु प्रदूषण रोकने में असफल मेट्रो अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेट्रो कॉर्पोरेशन पर 52.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी बोर्ड ने कानपुर मेट्रो को डस्ट पॉल्यूशन रोकने के इंतजाम करने का नोटिस दिया था। कानपुर में मेट्रो परियोजना के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में कंस्ट्रक्शन जारी है। इस वजह से स्थानीय कारोबारियों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से काम ठप होने से जहां उन्हें नुकसान हो रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को आवाजाही और प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर आज यूपी के बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी लंबे अरसे से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में से 6800 रिजर्वेशन के अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने का मामला कई दिनों से चर्चा में है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी इनको राहत नहीं मिल पा रही है। कई बार पक्ष और विपक्ष के नेताओं से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर ये सभी लोग मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने इनको नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद भी अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। प्रदर्शन के दौरान दलित, पिछड़ा वर्ग समेत अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थी अपने हाथ में विभिन्न प्रकार के पोस्टर लिए हुए नजर आए। बिजली विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना को एक बार फिर से लागू कर दिया है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक इसे चलाया जाएगा। इसमें घरेलू से लेकर उद्योगों से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट दी गई है। जिले के 1.5 लाख बकायेदार इसका लाभ उठा सकते हैं। करीब 5,000 उपभोक्ता 1 लाख से अधिक के बकायेदार हैं। बड़े बकायेदारों को OTS का इंतजार था। बता दें कि करीब 2 वर्ष बाद इस योजना को शुरू किया गया है। 8 नवंबर से शुरू होने वाली ये योजना 3 चरणों में होगी। इसमें संपूर्ण बकाये पर सरचार्ज में 100% तक बकायेदारों को छूट दिया जाएगा। यही नहीं, किश्तों में भी बकायेदार भुगतान कर सकते हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।